हेलो गाइस, दिस इज नैना और आज एक्सप्लेन करेंगे एक स्लैशर मूवी, एक बहुत ही जबरदस्त मूवी जिसका नाम है स्टाउंटन हिल, जो कि 2009 में रिलीज हुई। और इस मूवी में हम 1969 का दौर देखते हैं और मूवी में बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है, इसलिए दिल थाम कर ही मूवी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप देखते रहें। तो स्टाउंटन हिल के स्टार्ट में 5 दोस्त हमें दिखाए जाते हैं। वो एक रेलवे में भाग लेने के लिए वर्जीनिया के जंगलों में जा रहे होते हैं। उनमें से किसी एक के पास भी कोई वाहन नहीं होता और वो पैदल ही चल रहे होते हैं। उन 5 के नाम होते हैं कूल, जॉर्डन, बून, रायना और ट्विस्ट। फिर उन्हें एक बंदा लिफ्ट दे देता है और वो एक गराज तक पहुंच जाते हैं। वहीं एक आदमी अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था जिसका नाम होता है क्विंटन, और वो 5 कॉलेज फ्रेंड्स उस गराज के मैकेनिक से मदद मांगते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही रूडली उनसे बात करता है। तभी क्विंटन की गाड़ी ठीक हो जाती है और वो कहता है तुम मेरी गाड़ी में ट्रेवल कर सकते हो। फिर वो कुछ दूर ही चलते हैं, लेकिन फिर से वो गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। फिर से वो सभी पैदल ही चलना स्टार्ट कर देते हैं और चलते चलते उन्हें एक खूबसूरत फार्म हाउस दिखाई देता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं होता। इसीलिए वो सभी वहीं सूखी घास पर लेटने की तैयारी करते हैं। वहीं एक लड़की जिसका नाम ट्वेस होता है, वो क्विंटन के साथ ड्रिंक करती है और उससे अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन क्विंटन उसे बिल्कुल साफ मना कर देता है। वो अभी थक कर लेटे ही थे कि उन्हें जोर जोर से कुछ काटने की आवाजें आने लगती हैं। दूसरी तरफ मूवी में हम देखते हैं एक डॉक्टर एक लड़की का ऑपरेशन कर रही होती है। अब जैसे वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं बडी नाम का एक लड़का जोर जोर से लकड़ियाँ काट रहा था। बडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो लड़का उसे कहता है, बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो तो हैमर से उस पर अटैक ही कर देता है। तब वहाँ वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और बड़ी की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। वो उसको रोकती है और उन सभी से माफी मांगती है और कहती है आज का ब्रेकफास्ट आप हमारी तरफ से करना। तब एक लड़की की नजर एक ट्रक पर पड़ती है। वो लड़का कहता है क्या हम ये ट्रक ले सकते हैं, ये गाड़ी हमें मिल सकती है? तो बड़ी की माँ कहती है ये गाड़ी मैं तुम्हें जरूर दे देती, लेकिन ये तो कई सालों से यूं ही बंद पड़ी हुई है, ठीक होती तो मैं जरूर तुम्हें देती। लड़का कहता है फोन तो होगा आपके पास, क्या आप अपना फोन दे सकती हैं? लेकिन वो कहती है मेरा फोन भी बंद है। तब उस मोटी सी आंटी का बेटा बड़ी उन सब के लिए नाश्ता बनाने लगता है। उनमें से एक लड़की जो कि मूवी का मैन कैरेक्टर है जॉर्डन, वो कहती है बडी से क्या बना रहे हो? बडी उसका अच्छा फ्रेंड बन जाता है और उसे गिफ्ट में एक टॉय देता है। उनमें अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सालों पुराने खराब पड़े हुए ट्रक को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं ट्विस्ट को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो बडी की माँ के पास जाती है और कहती है क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? लेकिन बडी की मॉम तो वॉशरूम यूज करने से भी साफ मना कर देती है और कहती है तुम पास के ही पीछे के फार्म हाउस के एक रूम में चले जाओ, वहाँ वॉशरूम है वो यूज कर लेना। जैसे ही ट्विस्ट वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि वो रूम तो बहुत ही अजीब और खतरनाक था। ट्विस्ट देखती है कि रूम में जगह जगह पर खून ही खून पड़ा हुआ है। वहाँ पर बड़े बड़े औजार, मशीनें और चाकू देखकर वो वहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि ये लोग इंसानों की ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेचते हैं। वो वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वहाँ पर बडी आ जाता है और उसे रोक लेता है और जंजीर से उसे बांध देता है। फिर वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से बांध देता है, जंजीरों से उसके हाथ पैर भी बांध देता है। बडी उस पर स्क्रैच करना स्टार्ट करता है औजारों से और उसकी स्किन को छील देता है। वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन बडी के ऊपर तो कुछ भी असर नहीं होता। वो उसके सबसे पहले उसके पैर काटता है और उसके हाथ भी जिस्म से जुदा कर देता है और उसकी गर्दन के कई पीस कर देता है और पेट के एक एक ऑर्गन को निकाल डालता है। वाकई ये सीन बहुत खतरनाक होता है। फिर बून और रायना इस फार्म हाउस में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें बडी की मॉम कहती है अगर तुम फोन यूज करना चाहते हैं तो फार्म हाउस के पिछले हिस्से के रूम में चले जाओ, वहाँ पर फोन रखा हुआ है, तुम चाहो तो वहाँ से कॉल कर सकते हो। बून कहता है नहीं थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही कुछ रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन बड़ी की मदर को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। वो बून पर बहुत ही तेजी से गोली चला देती है, जिससे कि उसका एक पैर कटकर गिर जाता है और रायना ये सब देखकर बहुत रोती और चिल्लाती है, लेकिन बडी की माँ उस पर भी अटैक कर देती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर क्विंटन गैराज के ऑनर से मिलने जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ऑनर जो कि गैराज में हमें मिला था उसका नाम होता है गुंजन, और वो भी इन सभी लोगों से मिला हुआ था जो कि इंसानों के बॉडी पार्ट्स को काट कर बेचते और खरीदते हैं। और यहाँ गैराज के ऑनर के पास भी वो किसी ऐसे ही काम से आया था। क्विंटन की गाड़ी भी इसीलिए कुछ देर बाद चलकर रुक गई थी। गुंजन ने ही उन 5 कॉलेज फ्रेंड्स को उस फार्म हाउस में फंसा दिया था। वहीं दूसरी तरफ
बडी ट्विस्ट की चर्बी को पिग को खिला रहा था और तभी विंडो से जॉर्डन उसे देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और तेजी से वहाँ से भागने लगती है। वो तेजी से जाकर क्विंटन और कूल के पास जाती है और सब बताती है, लेकिन वहाँ क्विंटन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था और जैसे वो बहुत ज्यादा दयालु है। तब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया था और फिर वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं जिससे वो वहाँ से निकल सके। उधर जब बून और रियाना होश में आते हैं तो देखते हैं कि उन्हें पूरी तरह से बांधा हुआ है और उनके पास एक बडी खड़ा है, बहुत बड़ा इंसान। बून बडी से हेल्प मांगता है और कहता है हमें छोड़ दो। फिर बडी रियाना की तरफ बढ़ता है और बून को ऐसा लगता है जैसे वो रियाना की हेल्प करेगा। तब हम देखते हैं कि वो तीनों फ्रेंड्स कूल, क्विंटन और जॉर्डन बाहर आ जाते हैं, लेकिन क्विंटन वहाँ बहुत अजीब रिएक्ट करता है और कहता है तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ पर फंसा हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में मजीद जगह नहीं दूंगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन क्विंटन झूठ बोल रहा था क्योंकि यहाँ की पूरी प्लानिंग उसने ही की थी। वहीं फिर बडी रियाना की सिर की खाल बहुत ही बेखौफ होकर काटने लगता है, चीरना फाड़ना स्टार्ट कर देता है और पैट के सभी ऑर्गन्स निकालने लगता है और बून ये सब देखकर बहुत रोता चिल्लाता है, मगर बडी पर तो कुछ असर ही नहीं होता। एंड सीरियसली गाइस, दिस सीन वाज वेरी पेनफुल एंड वेरी फियरफुल। तभी बडी की नानी बून को रोता हुआ देखती है तो कहती है भगवान ने हम सबके लिए कुछ न कुछ प्लान करके ऑलरेडी रखा हुआ है और वो टूटे हुए दिल से बहुत सुंदर चीजें बनाता है, तुम रो मत। तभी उन्हें लगता है जैसे उन्हें बाहर से कोई देख रहा है तो बडी की माँ जॉर्डन को पकड़ लेती है, लेकिन कूल उसे वहाँ से भगा देता है। जॉर्डन तेजी से भागने लगती है, लेकिन कूल को पकड़कर उसकी नानी बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। उसकी नानी अपनी व्हील चेयर से एक स्टिक निकालती है और उससे मारती है और वो स्टिक कोई नॉर्मल स्टिक नहीं होती बल्कि उससे करंट लगता था, इसीलिए कूल की करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है। और जॉर्डन तेजी से भागती है तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और जॉर्डन तेजी से वापस आकर कूल को देखने आती है, लेकिन अब तक वो मर चुका था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोती चिल्लाती है और गिरकर वहाँ उसे एक लकड़ी भी चुभ जाती है जिससे कि उसका बहुत सारा खून बह जाता है। लेकिन वो लोग अब फिर से वापस फार्म हाउस आ चुके थे और जॉर्डन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉर्डन सूखी घास में छिप जाती है। तभी बडी की नानी बहुत चालाकी से खून देखकर घास पर अपनी स्टिक से फिर से अटैक करने लगती है, लेकिन जॉर्डन भी अब बहुत ज्यादा चालाक होती है, वो स्टिक से उस पर ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है और व्हील चेयर में रखी हैमर से उस पर अटैक करती है जिससे बूढ़ी मर जाती है। बडी ने ट्विस्ट के पैर को पैक करके रखा था तो उसे जोड़ा जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गराज का वही ऑनर जॉर्डन को भी वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसी गाड़ी में पीछे क्विंटन भी होता है जो कि बहुत दुखी होता है क्योंकि बडी कोई और नहीं क्विंटन का सगा भाई था और वो जॉर्डन को बचा रहा था, इसीलिए क्विंटन ने उसे मार दिया था। और फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि 5 कॉलेज फ्रेंड्स में से कोई एक भी बंदा नहीं बचा था और इस तरीके से इन लोगों ने उन सभी को मार दिया था और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, मूवी बहुत ज्यादा स्लशर है, खून खराबा बहुत ज्यादा है और अगर आपको ये मूवी पसंद आई है और इस तरह की मूवीज आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।